नमस्ते बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, गुड। तो आज हम पढ़ेंगे शेमूसी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। आपका जो सिलेबस है उसमें पहला जो भारतीय वसंत गीति है उसे हटा दिया गया है, तो आप लोग खुश हो जाइए, अब आपको वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। दूसरा हमारा स्वर्ण काका है, जो मैंने आपको पीडीएफ पुस्तक की भेजी है। इसमें पेज नंबर 25 निकालिएगा और पुस्तक में पेज नंबर 7। तो मेरा जो पाठ है उसका नाम है द्वितीयः पाठः। कहने का मतलब दूसरा पाठ, द्वितीयः मतलब दूसरा, पाठः मतलब पाठ। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ। प्रस्तुतः अयं पाठः। पहले मैं आपको इसका आदर्श वाचन कर लेता हूँ। आदर्श वाचन कहने का मतलब पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। ओके। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। कहने का मतलब अर्थ ही पता होना चाहिए, नहीं? तो प्रस्तुतः अयं पाठः, यह पाठ प्रस्तुत है। प्रस्तुत मतलब यह पाठ हम लोगों के लिए, यह पाठ हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। क्या दिया गया पाठ में पढ़ने के लिए, ये भी तो पता होना चाहिए। दिया गया है क्या, पहले हमें पता करना होगा यह पाठ कहाँ से लिया गया, किसने लिखा, किस पुस्तक से लिया गया। कथा जो बाबू होता है ना, वह किसी पुस्तक से ही लिया जाता है। तो पुस्तक का नाम हो गया विश्व कथा शतकम। किसके द्वारा लिखा गया? श्री पद्म शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया। तो ये जो विश्व कथा शतकम, विश्व मतलब संसार, कथा मतलब कहानी, शतकम मतलब 100, संसार की 100 कहानियाँ। संसार में की 100 कहानियों का संग्रह जहाँ मिलेगा उसे बनेंगे विश्व कथा शतकम। तो इसमें विविध राष्ट्रों में जो व्याप्त लोक कथा है, इसका वर्णन इस पुस्तक के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, किस देश का है भाई? तो यह म्यांमार देश का है, जिसे हम प्राचीन काल में वर्मा या बर्मा बोलते थे। इस कहानी में क्या बतलाया गया है? इस कहानी में बतलाया गया है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। दुष्परिणाम मतलब बुरा परिणाम। जो लोभी होते हैं उनका तो परिणाम, उनका फल, प्रतिफल बुरा ही होता है। आपने सुना भी है, लालच बुरी बला, लोभ पाप का कारण होता है, और बहुत सारे उक्ति आपने सुना है। और त्यागस्य सुपरिणाम, और त्याग का सुपरिणाम अच्छा परिणाम। त्याग की भावना जो होती है, जो उदारता की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, उसका अच्छा परिणाम होता है। तो यह एक स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन, सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से बताया गया है। कौवा कैसा है भाई? तो सोने का पंख वाला है। उस कहानी के माध्यम से, उस कौवे के माध्यम से, जिस कौवा का पंख किसका है? तो सोने का है, उसके द्वारा बताया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? जहाँ दिक्कत हो बेधड़क आप पूछ सकते हो। तो कैसे पूछोगे? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है ना, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पाठ आरंभ किया जाए। ठीक है, चलिए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले कस्मिंश्चित् मतलब किसी ग्रामे, गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक वृद्ध महिला निवास करती थी। वृद्धा स्त्री मतलब वृद्ध महिला निवास करती थी, रहती थी। समझ गए? तस्याह तस्याह कस्याह वृद्धा स्त्रियः, उस वृद्ध स्त्री की एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक दुहिता का अर्थ होता है बेटी, पुत्री। उसकी एक दुहिता थी, माने पुत्री थी। वो कैसी थी? तो विनम्र थी और मनोहर थी। विनम्र मतलब सुशील थी, मनोहर मतलब मन को हरने वाली थी। समझ गए? एक बार माता माने, किसकी माने? उस पुत्री, उस बेटी की माने। किसकी बेटी है भाई? तो वह एक वृद्ध महिला की पुत्री है। तो एक बार उस वृद्ध महिला ने
यानी उसकी माता ने स्थालियाम, स्थाली बोलते हैं थाली को, थाली में तंडुलान निक्षिप्य, चावल के दाने को फेंक कर, निक्षिप्य मतलब फेंक कर, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। भाई क्या आदेश दिया? अब उसने, उसकी माता ने क्या की, समझ रहे हो, चावल के दाने को एक थाली में ले ली और उसे ऐसे करके जैसे फेंकते हैं ना, जैसे बोते हैं बीज को, ऐसे बो दी, यानी फेंक दी। और अपनी पुत्री को आदेश देती है, क्या आदेश देती है सुनिए, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्य रक्षा। सूर्य प्लस आतपे, दीर्घ संधि, आपने संधि पढ़ रखी है, पढ़ी है ना, 7th में 8th में या 9th में पढ़ी है, सॉरी 9th नहीं, 7th में 8th में 6th में पढ़ी है आपने। तो सूर्य प्लस आत्म, सूर्य के प्रकाश में तंडुलान खगेभ्य रक्षा, जो तंडुल मैंने, जो चावल के दाने को मैंने सूखने के लिए दी है, समझ रहे हो, जो फेंकी मतलब सूखने के लिए दी थी, जो दी है उसे तुम खग बोलते हैं, पक्षियों को, खगेभ्य पक्षियों से, बहुत सारे पक्षियों से, बालकेभ्य बालकों से, समझ रहे हो, तो खगेभ्यो बहुत सारे पक्षियों से उसकी रक्षा करो। किंचित कुछ समय के बाद, कालात अनंतरम, एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा, कैसा कौवा भाई, तो विचित्र कौवा मैंने विविध रंग वाला कौवा, समुड्डीय उड़ता हुआ, उड़कर तस्याह समीपम, तस्याह कस्याह, दुहितायाह, दुहितायाह मतलब जो वृद्ध महिला की बेटी थी उसके पास, जो अभी क्या कर रही है, जो अभी चावल के दाने को पक्षियों से रक्षा कर रही है, उस बालिका के पास एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आया। किसके पास आया, तो उस लड़की के पास आया, जो लड़की चावल के दाने को सुखा रही है। न एतादृशः वृद्धि संधि, और प्लस ए बराबर ए होता है, आपने पढ़ रखा है। तो नैतादृशः, इस प्रकार की, स्वर्ण पक्षः, अब ध्यान दीजिए, कथा बाबू काल्पनिक होती है और आख्यायिका, देखिए वो गद्य का दो भेद है, कथा और आख्यायिका। समझने के लिए आपको बता रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए, कि कथा और आख्यायिका, कथा कहानी जो कल्पना प्रसूत होती है, काल्पनिक होती है, और आख्यायिका सत्य घटना पर घटित होती है। समझ गए, अब आगे बढ़िए। नैतादृशः, ऐसा, स्वर्ण पक्षः, सोने के पंख वाला, रजत चंचुहु, और चोंच कैसा, तो चांदी का, सोने का पंख वाला और चांदी का चोंच वाला, स्वर्ण का कहा, सोने का कौवा। अब कौवा भाई किसका, कैसा है, तो सुनहला, स्वर्ण, सोने का कौवा तो होगा नहीं, सुनहला कौवा होगा। उसका पंख कैसा है, तो सोने का है, पंख सोने का हो गया, चंचू चोंच चांदी का है। ऐसा कौवा उस लड़की ने, उस बालिका ने, उस पुत्री ने, उस वृद्धा महिला की पुत्री ने इससे पहले नहीं देखी थी। समझ रहे हो, तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य तम कम काकम, कीदृशम काकम, स्वर्ण काकम। समझ रहे हो, कैसा कौवा है भाई, तो सोने का कौवा है। तो सोने के इस प्रकार से सोने का पंख वाला, चांदी का चोंच वाला, उस लड़की ने कौवा नहीं देखी थी, सोने का कौवा नहीं देखी थी। तो सोने के कौवे ने तंडुलान, चावल के दाने को, खादंतम खाता हुआ, हसंतंचा और हंसता हुआ, बालिका विलोक्य, जब वह कौवा जो चांदी का चोंच वाला है और सोने का पंख वाला है, आकर के उसके चावल के दाने को खाना शुरू कर दिया और हंसना शुरू कर दिया, तो बालिका विलोक्य, बालिका उस कौवे को देख करके रोदितुम, रोना आरंभ कर दी। समझ रहे हो, एक बार आप कल्पना करो कि चावल जो है वह किसी पात्र में लेकर के सुखाया जा रहा है और आप ही को बोला गया कि आओ इधर, मम्मी आपको बोलती है चलो चावल मैं सूखने के लिए दे दी हूँ, तुम इसकी रक्षा करना कि कोई पक्षी आकर के इसको ना खा जाए। तो वे कौवा आ जाता है और वो कौवा चावल के दाने को खाना शुरू कर देता है और आपको चिढ़ाने के लिए हंसना भी शुरू कर देता है। कल्पना करना बाबू, बस हंसना भी शुरू कर देता है, तो आप रोना शुरू कर देते हो कि अब भाई मेरा क्या होगा, मम्मी से तो डांट पड़ ही जाएगी, मम्मी तो मुझे छोड़ेगी नहीं और कौवा तो मजे से खा रहा है। सेम सिचुएशन, सेम घटना, यही घटना उसके साथ भी घटित हो गया।
कि वह चावल का दाना जो था वह कौवा खाना शुरू कर दिया। वो चावल का दाना कौवा खाना शुरू कर दिया तो क्या वह बालिका रोने लगी। समझ रहे हो। फिर तम निवारयंती, उसको दूर भगाती हुई। निवारयंती मतलब निवारण करना, दूर भगाना। तो हम लोग दूर भगाएंगे। तो वो भी फटाफट झट से उठी और कौवा को दूर भगाने के लिए खड़ी हो गई। तम निवारयंती, उसको दूर भगाने के लिए सा प्रार्थना, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तंडुलान मा भक्षया, मेरे चावल के दाने को मत खाओ। मदीया माता, मेरी माता। मदीया अस्माकम। समझ रहे हो। मदीया माता जो हमारी माँ है, जो मेरी माँ है, अतीव निर्धना वर्तते, बहुत ही ज्यादा गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाच, प्र प्लस उवाच, प्र हमारा उपसर्ग है। स्वर्ण पक्षः काकः, सोने के पंख वाला कौवा बोलता है। माँ शुचः, शोक मत करो, चिंता मत करो। सूर्यात प्राक, सूर्योदय से पहले। प्राक मतलब पहले। सूर्योदयात, सूर्योदय से, सूर्य के उगने से, प्रातः होने से पहले। ग्रामात, वही गांव के बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल का वृक्ष जो होगा उसके नीचे। किसके नीचे बाबू? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुझे आना चाहिए। यानी तुम सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुझे तंडुल मूल्यम, चावल के दाने का दाम, चावल के दाने का मूल्य, दास्यामी दूंगा। दास्यामी, दा धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। लिट काल हम प्रयोग कहाँ करते हैं? गुड, बिल्कुल आपने सही कहा, भविष्यत काल में करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, भविष्यत काल में करते हैं। तो अहम तुभ्यम, मैं तुझे चावल के दाने का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। अब वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि प्रहर्षिता, आनंदित, आनंद विभोर होती हुई उस बालिका को निद्राम अपि न लेभे, रात में नींद भी नहीं आई। नींद गई और चैन भी उसका चला गया। क्योंकि अब सुबह सुबह उत्सुकता जग गया कि जो सोने का पंख वाला कौवा है, जो सोने का कौवा है, वह मुझे बुलाया है, मुझे अब जाना ही होगा। और जल्दी से रात बीते और सुबह हुए कि मैं वहाँ, सुबह हो जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। इसलिए उसे नींद भी नहीं आती है। समझ गए। और सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, भगवान के उदित होने से पहले ही, प्रातः काल होने से पहले ही, सा साका, सा बालिका, सा दुहिता, सा विनम्रा मनोहरा बालिका, वह विनम्र और मनोहर बालिका तत् उपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो जाती है। कहाँ उपस्थित हो जाती है? उपस्थित होना मतलब पहुंच जाना। वहाँ पहुंच जाते, कहाँ पहुंच जाती है? गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। वह पहुंचती है पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ कौवा उसे बुलाया था। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख करके, साचा, साका, सा बालिका, वह बालिका, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो जाती है। संजाता मतलब भाविता हो जाती है। यत की तत्र स्वर्णमय प्रासाद वर्तते। अब बाबू ध्यान देना, वहां स्वर्णिम, सोने का बना हुआ एक महल है। महल कहाँ है? पीपल के जो वृक्ष है उसके ऊपर एक सोने का बना हुआ महल है। अब बाबू यहाँ पे ध्यान देना है, छोटी सी बातें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रसाद और प्रासाद, बस मात्रा का अंतर है। प्र में अ है और इधर प्रा में आ है। देखिए मात्रा के अंतर होने से कितना अंतर आ जाता है। प्रसाद मतलब भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग जो हम लगाते हैं। और प्रासाद मतलब महल, क्या हो जाता है? महल। प्रासाद मतलब महल, भवन। कैसा भवन? तो सोने का भवन उसने देखा। कहाँ देखा? तो वृक्ष के ऊपर देखा। किसने देखा? तो उस बालिका ने देखा। और बालिका कहाँ देखा? जब वह पीपल के वृक्ष के नीचे आई तब देखी। यदा काकः शयित्वा, जब कौवा सो करके, शयित्वा मतलब सो करके, प्रबुद्ध उठा, तदा
तब तेना तेनकेन काकेन उस कौवे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने के खिड़की से कहा गया। स्वर्ण मतलब सोना, गवाक्ष बोलते खिड़की को, विंडो को, समझ रहे हो। गवाक्ष मतलब विंडो, तो सोने की खिड़की से बोला, हंग हो वाले, अरे बालिके। हंग हो हमारा बाबू संबोधन पद है, हम पढ़ते हैं ना संबोधन है अरे, पढ़ते हैं हिंदी में, पढ़ते हैं ना, हम सभी ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है। तो संबोधन हमारा हिंदी में है अरे होता है, संस्कृत में भी है अरे होता है, और हंग हो भी होता है। हंग हो बाले, अरे बालिके तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठा ठहरो, रुको, अहम त्वत् कृते, मैं तुम्हारे लिए, त्वत् मतलब तुम्हारे, कृत्य मतलब लिए, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। सीढ़ी क्यों उतारता हूँ? क्योंकि तुम पीपल के वृक्ष के नीचे हो और मेरा प्रासाद, मेरा महल तो ऊपर है। कैसे आओगी बताओ, कैसे आओगी? गुड, सीढ़ी से आओगी। आपने सही कहा, तो सीढ़ी से आओगे तो चढ़ के भी आ सकते हो, नहीं महल में चढ़ने के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि महल तो सोने का है। आप कैसे चढ़ोगे? पेड़ पे चढ़ोगे तो फिर आप महल के नीचे ही रह जाओगे ना। और सीढ़ी आएगी तो डायरेक्ट आप उसके दरवाजे पे ही चले जाओगे ना। हाँ, बहुत अच्छा बाबू, ऐसे ही कोई उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो तो पूछ लिया करो, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हम त्वत्कृत्य, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सोने का सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ, तत्कथय तो बोलो, क्या बोलो? स्वर्णमयम ए रजतमयम ताम्रमयम वा, मैं तुम्हारे लिए सोने का सीढ़ी उतारूं या चांदी का सीढ़ी उतारूं या तांबे का सीढ़ी उतारूं? कन्या अवदत, वह बालिका बोलती है, क्या बोलती है? अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता का, गरीब माता का पुत्री हूँ। दुहिता मतलब पुत्री, मेरी माँ क्या है? गरीब है, धन शून्य है, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एवं, ताम्र मतलब चांदी, सोपान मतलब सीढ़ी, ए मतलब ही। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ताम्र सोपानम प्लस एवं, अ प्लस ए इक्वल टू ऐ बराबर वृद्धि संधि। पढ़े हो, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। तो ताम्र सोपानम एवं, चांदी के सीढ़ी से ही आगमिष्यामी आऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कौवे ने उसके लिए सोने का सीढ़ी ही नीचे उतारा और कहा, बेटी तुम सोने के सीढ़ी से ही ऊपर आ जाओ। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता, बहुत देर तक महल में घूमती रही और ऐसे ऐसे वस्तुएं वह देखती रही जो वस्तु बहुत विचित्र प्रकार की थी, अनोखी थी, विलक्षण थी। समझ रहे हो, जो उसने आज से पहले कभी देखी भी नहीं थी। ऐसी ऐसी वस्तुएं उस महल में उसे देखने को मिला और वह आश्चर्यचकित भी होती गई। विस्मयम गता, आश्चर्यचकित होती रही। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत् श्रांताम, थक गई। अब सोच लो, कोई सुबह सुबह होने से पहले ही कहीं चला जाए तो हम ही लोग चले आते हैं और फिर 2-3 घंटा तक घूम रहे तो भूख लगी जाएगी, थक भी जाएंगे, हो जाता है ना। कभी कभी आपको बोलता हूँ कि चलो आज हम लोग टूर पे चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं। हम लोग जाते हैं विद्यालय से, तो आप लोग कहते हैं सर मैं कुरकुरे ले लूँ, मैं बिस्किट ले लूँ, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि वो बच्ची निकली है घर से सुबह सुबह और वो महल में पहुंची और घूम रही, बहुत देर से घूम रही है तो थक गई है। तो शांताम विलोक्य, थकी हुई, ताम ताम का बालिकाम, बालिका को विलोक्य देखकर, काका कौवा ने, अवदत बोला, कौवा ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम पहले, तुम तो सुबह से आई हुई हो इसलिए तुम पहले लघु प्रातराशः, इसका अर्थ क्या होता है? सुबह का नाश्ता। समझ रहे हो? लघु प्रातराशा का अर्थ हमारा हो गया इंग्लिश में ब्रेकफास्ट और सुबह का नाश्ता। तो बोले सुबह का नाश्ता कर लो, ठीक है, क्रियताम कीजिए। वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, तो बोलो, त्वम वद, तुम बोलो, मैं तुम्हें भोजन किसमें करवाऊं? बोलो,
सोने के थाली में करवाऊं या चांदी के थाली में करवाऊं या तांबे के थाली में करवाऊं। बालिका अवदत् ताम्र स्थाल्याम एव अहम ताम्र स्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि। मैंने आपको कहा था, हमेशा कहता हूँ, जो संस्कृत हमारी भाषा है वह संस्कार प्रदान करती है, संस्कार लाती है। और इस भाषा की विशेषता यह है कि आप उल्टा लिखिए या सुल्टा लिखिए, जैसे भी लिखिए, यह कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि इसे देव भाषा कहा गया है। और देव भाषा, देव वाणी, जो देवता कुछ भी बोलते हैं तो वह गलत नहीं होता है। अभी अपने कर्ता कहीं भी रहे, क्रिया कहीं भी रहे, कर्म कहीं भी रहे, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की आवश्यकता होती है। चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे और कोई भाषा हो, पारसी हो, फ्रेंच हो, कोई भाषा हो। लेकिन संस्कृत हमारी देववाणी, देव भाषा है। आप इसे किसी प्रकार से लिख दीजिए, कर्ता कहीं, कर्म भी कहीं, क्रिया भी कहीं, कोई संयोजन भी न बने, तो भी भाषा हमारी शुद्ध है, परिष्कृत भाषा, शुद्धा है, परिष्कृता है, क्योंकि यह देववाणी है, देव भाषा है, और यह मुझ में संस्कार भी ला देती है। तो अभी भी मैंने आपको तुरंत मैंने आपसे कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम। यहाँ देखिए, ताम्र स्थाल्याम सप्तमी का वचन है, एव अव्यय है, अहम करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा कर्ता, कारक, क्रिया सब कहाँ है? क्रिया तो है ही नहीं, गौण है, छिपा हुआ है, फिर भी हमारा सेंटेंस बन गया, वाक्य बन गया। यही चमत्कार सिर्फ संस्कृत में है। तो ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे के थाली में ही मैं भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो गरीब की बेटी हूं ना, मैं तांबे के थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। उसने क्या बोली कि मैं निर्धन की बेटी हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ, मुझे तांबे की थाली में ही आप भोजन करवा दो, समझ रहे हो। लेकिन वो क्या किया, तदा, लेकिन तो वो देखी, क्या देखी, सा आश्चर्यचकित, आश्चर्य से संजाता देखी, यदा, तब, जब स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम, सोने के थाली में भोजनम, भोजन परिवेशितम दिया गया। एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि, आज तक, अद्य प्लस अवधि, आज के समय तक, यानी आज तक, बालिका न खादितवती, बालिका के द्वारा नहीं खाया गया, वह नहीं खाई थी। इतना स्वादिष्ट भोजन था, इतना टेस्टी भोजन था कि वो बालिका के द्वारा आज तक नहीं खाए गए थे। काकहा वदत्, कौवा ने कहा, बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ कि, अब कौवा कहता है बालिका से कि बालिके, मैंने हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, तुम हमेशा के लिए मेरे ही प्रसाद, मेरे ही महल में रह जाओ, यहीं पे रह जाओ। अत्रैव तिष्ठ, यहीं रह जाओ। परम तब माता तुम एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता जी जो है वो अकेली है, वो तुम्हें यहाँ रोक लेता, लेकिन कुछ व्यवस्था मेरी भी है, कुछ मजबूरियां मेरी भी है, मेरा भी है कि तुम्हारी माता वहाँ अकेली है। अतः इसीलिए तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छा, तुम जल्दी ही अपने घर को चले जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, काकः, कौवा, कक्षाभ्यंतरात, कक्षा मतलब घर, कक्षा मतलब बाबू देखिए एक महल है, महल में छोटे छोटे कक्षा मतलब घर हैं, समझ रहे हो। तो किसी घर कक्षाभ्यंतरात, अभ्यंतर बोलते हैं अंदर, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, अंदर, कक्षा प्लस अभ्यंतर, कक्षाभ्यंतर, दीर्घ संधि। तो कक्षे के अंदर से तीसरा मंजूषा, 3 मंजूषा बोलते हैं पेटी को या संदूक को, समझ रहे हो। 3 पेटियां साड़ियां निकाल कर, ताम प्रति अवदत, उसको बोलती है, प्रति अवदत उसको बोलती है, किसको बोलती है, उस बालिका को बोलता है। कौन बोलता है, तो कौवा बोलता है। ताम उस बालिका को प्रति अवदत बोलता है। बालिके, हे बालिके, यथा इच्छम, गुण संधि, यथा प्लस इच्छम, अ प्लस ई इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा हमारा इसमें, अ प्लस ई ए, तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि, बिल्कुल सही। यथेच्छम, जितनी मर्जी हो, जितनी इच्छा हो, गृहाणा लो,
मंजूषाम एकम, जो मंजूषा आपका मन में हो, सोने का मन में हो, चांदी का मन में हो, तांबे का मन में हो, जो मंजूषा मन में हो, एक लेकर चले जाओ, एक ले लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रक्रिया, सबसे लघु तमाम आपने पढ़ा था 7th क्लास में, तरप और तमप प्रत्यय जो तुलना के अर्थ में होता है। इसे हमारा इंग्लिश में होता है डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, समझ रहे हो, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, उसी प्रकार से संस्कृत में होता है तरप और तमप प्रत्यय, यह शब्द से आता है। जैसे मैंने कहा सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सुंदर मतलब अच्छा, सुंदरतर उससे सुंदर, सुंदरतम सबसे सुंदर, लघु मतलब छोटा, लघुतर उससे छोटा, लघुतम सबसे छोटा, समझ गए। तो लघु तमाम मंजूषाम, सबसे छोटा, सबसे छोटी पेटी को प्रगृह्य लेकर के, बालिकया, बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, यत यह एव ही मदीय टंडूलाना मूल्यम, यही मेरे चावल के दाने का मूल्य है। मैं यही सबसे छोटा जो मंजूषा है ना, यह मेरे चावल के दाने का मूल्य है, मैं इसे ही लूंगी। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने उस पेटी को समुद्घाटिता खोली। किसने खोली भाई? उस बालिका ने खोली। जो बालिका अभी जस्ट सोने के महल से, सोने के कौवे के पास से एक मंजूषा लेकर के आई है, वह मंजूषा को खोल दी है। तस्याम महारहाणी हीरकाने विलोक्ष्य, महारहाणी बहुमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ही ना हो, बहुमूल्य हीरकाणी, हीरा को देख, हीरा जवाहरात, मोती, चांदी, सोना, जितना भी हमारा बहुमूल्य पदार्थ है, वस्तु है, गहना है, जेवरात है, आभूषण है, उसको देख करके सा प्रहर्षिता, वह आनंदित हो गई, वह फूले न, खुशी से फूले न समाई, वह मस्त मगन हो गई। तत् दिनात धनिका, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, शब्द थोड़ा बड़ा है, मैं आपको लिख करके दूंगा भी, जरूर दूंगा, फिर भी हम इसको यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है तत् दिनात धनिका, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तत् दिनात धनिका, तत् दिनात धनिका लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे, तत् अलग, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, समझ रहे हो? तो तत् मतलब वह, दिनात मतलब दिन से, धनिका धन वाली, उस दिन से वह बालिका धनवती हो गई, ऐश्वर्यशाली हो गई, संपत्तिशालिनी हो गई, अर्थात वह अब गरीब नहीं रही, वह बहुमूल्य स्वामी का, बहुमूल्य पदार्थ का स्वामिनी हो गई, मालकिन हो गई, मालकिनी हो गई, समझे? उसी दिन से तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और मैं इसका प्रश्न पत्र यहाँ तक का जो बनेगा मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। आप लोग इसका उत्तर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दीजिएगा, और फिर कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, और जब भी कोई दिक्कत हो तो फटाफट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। और ऐसे ही मुस्कुराते हुए कक्षा में आना है, और वीडियो को गौर से देखना है, और प्रश्न भी करना है। चलिए, धन्यवाद।